नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं, जुड़ चुकी हैं आपकी जानी-पहचानी चिर-परिचित नंदिता मिश्रा जी। और आप जान रहे हैं कि दिशा सालियान, जिनकी मौत सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 4 दिन पहले होती है। ऐसे में कई सवाल पहले से ही पैदा होते रहे हैं और दिशा सुशांत की मैनेजर रही हैं। ऑब्वियसली सवाल खड़े होने लाज़मी हैं। नंदिता जी से जानते हैं कि इस समय दिशा और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चल क्या रहा है। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। मनविंदर जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता आपने जी जी। जी नंदिता जी, एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि उनके जो पिता हैं सतीश साल्यान, उन्होंने अपने वकील के साथ, जो उनके वकील है नीलेश ओझा, मिल करके शिकायत दर्ज की है। कई सारे सवाल उठाए हैं, बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया के सामने कई बातें रखी है। किस तरीके से देखती हैं? मनविंदर जी, इसमें देखना, सुनना, समझना कि अब चीजें खत्म हो गई हैं। अब जो है वो सामने एक्शन हो रहा है और एक्शन जो हो रहा है वो इतना जबरदस्त एक्शन हो रहा है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के हाथ से तोते उड़ गए हैं और बहुत लोगों की चूल्हे भी हिल गई हैं। इस समय रातों की नींद उनकी हराम हो गई होगी, क्योंकि अब की बार जो हो रहा है वो बाकायदा नाम लेकर के बोला जा रहा है। और जैसे कि अभी आपने बताया कि दिशा सालियान जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की उनकी सेक्रेटरी थी। उनके मतलब बहुत सारे काम उनके देखे, सेक्रेटरी तो नहीं बोलूंगी, शी वाज मोर ऑफ अ फ्रेंड देन द सेक्रेटरी ऑफ मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत। मैनेजर मैनेजर जी। मैनेजर थोड़ा सा और पॉलिश वे में तो, बट शी वाज मोर ऑफ अ फ्रेंड देन मैनेजर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। और बहुत सारी बातें दोनों लोग अपना शेयर करते थे। और डेथ हुई मलाड का एक मलाड में एक अपार्टमेंट है, वहां से 14 फ्लोर से गिर करके या गिरा करके दिशा सालियान की मौत हुई थी। और ये बताया गया था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और लेकिन जो फिल्टर होके जैसे न्यूज आई है, क्योंकि बहुत पूरा मुझे लगता है कि पूरे दुनिया भर से लोग इस केस को लेकर के बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे और उन्होंने अपने आप ही बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करके सामने लेकर के आई थी। और पुलिस को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्प भी मिली है उन सब चीजों से। उसमें ये भी बताया गया था कि दिशा सालियान की जो मौत थी वो नेचुरल नहीं थी, उनको गिराया गया था। इट वाज मर्डर, इट वाज नॉट ए सुसाइड, और उनका गैंगरेप हुआ था। और कुछ उड़ती उड़ती खबरें ये भी है कि शायद वो प्रेग्नेंट भी थी। उनको छोड़ देते हैं, हम इस पे आते हैं कि अभी अभी सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट जो है वो दाखिल किया है और उसमें उन्होंने बोला है कि सुशांत सिंह का जो केस है उसको हम क्लोज करते हैं। मैंने मेरे एक चैनल पे, जो मेरा खुद का चैनल है द लखनऊ डायलॉग्स, मैंने उस पे एक सोलो वीडियो किया है। आपकी व्यूवर्स अगर चाहें तो उस पे जाके देख सकते हैं कि मैंने उसमें ये बताया कि आप लोग अपना दिल छोटा मत करिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, क्लोजर का मतलब ये नहीं है उस पे कि केस खत्म कर दिया या बंद कर दिया, बस दिशा बदल दी गई है। क्यों? क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में दिशा सालियान का केस को अटैच नहीं किया गया था। अब जो दिशा सालियान का केस जो शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है, क्योंकि एफआईआर जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, तो वो जो केस है उसमें सुशांत सिंह राजपूत का भी केस अब चलेगा, एंड इन अ वेरी डिफरेंट वे, इन टैंडम चलेगा इन दोनों लोगों का। तो मैं अब आती हूँ नीलेश ओझा के ऊपर। मतलब हैट्स ऑफ, आजकल जुडिशरी से हमारा जो थोड़ा सा विश्वास हिला हुआ है, वहां पे जाके सीमेंट हो जाता है जब नीलेश ओझा जैसे वकील हमारे सामने आते हैं, जो निडर होकर के, बिना डर के जो आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़ी बेबाक तरीके से और बड़े बुलंद तरीके से उन्होंने अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा कि हमने जो एफआईआर लॉन्च किया है, लॉन्च हमने पुलिस स्टेशन में नहीं किया है, क्योंकि अगर मनविंदर जी आपको याद होगा तो इस केस में पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है और पुलिस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इनको विश्वास नहीं था तो इन्होंने कहा कि हमने ही जाकर के जो कमिश्नर है उनके पास जाकर के हमने ये अपनी एफआईआर उनको दिया है, कंप्लेंट हमने उनको दिया है। और लक्ष्मी गौतम जॉइंट सिटी क्राइम है, उनके साथ में कमिश्नर की मीटिंग हुई थी और उनसे कंसल्ट करके इस कंप्लेंट को एफआईआर बता करके रिसीव करवाया गया है। दैट मीन्स कि इस समय एक फॉर्मल एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और वो लॉन्च हुई है, कमिश्नर को दी गई है। इसमें जो इनके फादर हैं सतीश सालियान, सतीश सालियान जी 5 साल तक चुप रहे और ये सवाल उठ रहा है कि अभी तक वो चुप क्यों रहे थे। तो ये लोगों को पता होना जरूरी है कि वो चुप नहीं थे।
उन्होंने इस केस को रीओपन करने का एक उन्होंने मुहिम शुरू किया है। ये केस वापस रीओपन हो रहा है जो 5 साल तक बंद था, बंद डब्बे में डाल दिया गया था बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड द पुलिस। फादर ने जो बेटी के लिए बोला है कि मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, मेरी बेटी का गैंगरेप हुआ है, और सबसे बड़ी बात, बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने बाकायदा अक्यूज जो है उनका नाम लिया है, और अक्यूज का जिसमें नाम लिया है उन्होंने नाम लिया आदित्य ठाकरे का। डीनो मौर्य, सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली, ये दोनों बाप बेटे हैं, इनका लिया है, एंड बॉडी गार्ड्स ऑफ आदित्य ठाकरे। मतलब आप सोच सकती हैं कि पॉलिटिशियंस के साथ में जो बड़े बड़े नाम है उसमें बॉडीगार्ड्स का भी नाम उन्होंने बाकायदा डाला है। और जिन लोगों ने इस पूरे केस को कवर अप करने की कोशिश किया है, एक नए डायरेक्शन में ले जाने की या दबाने की कोशिश की है, उसमें परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, सचिन वाजे। मैं आपके व्यूवर्स को ये बता दूं, और जो मेरे भी व्यूवर्स हैं जो मेरे भी चैनल पे इसको देखेंगे उनको मैं बता दूं कि ये आज का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ नीलेश ओझा। नीलेश ओझा जी जो लॉयर हैं और जो इस केस को जिन्होंने टेकअप किया है, तो इसमें फॉर्मली उन्होंने सब। जी मैं आपको जी नीलेश को भी दिखाती हूँ, उन्होंने मीडिया को हाँ क्या जी कहा है, नीलेश ओझा जी को। जी Police informed that yes, we are accepting your complaint as per guidelines given by Bombay High Court. Complaint in writing given to the Commissioner of Police, it has to be treated as FIR. What was the role specifically? If you could just tell in Aditya Thackeray is the main accused in the gang rape and murder. Uddhav Thackeray is the main accused in misuse of power for cover up. So IPC 409 in investigation, it may reveal that he was also part of the conspiracy of the other murders. Can you accuse him in the drug case also of Aditya Thackeray? Yes. Aditya Thackeray is found in the drugs cartel, and there are official records of that Narcotics Control Bureau, and we have mentioned in this complaint. And we are today we are going to release some pictures in support of this. Dino Moriya name also been given in Yes, he was there. तो पता ये है तो परमिंदर जी, मतलब जब छिपाने नीलेश के लिए ओझा कुछ रहा ही जैसे नहीं, छिपाने को नीलेश कुछ ओझा नहीं जी रहा। जैसे एब्सोल्युटली नीलेश ओझा जैसे जब वकीलों को हम देखते हैं ना, तो हमारा जो विश्वास जो कभी कभी अक्सर आजकल तो अक्सर मैं कहती हूँ जो डगमगा रहा है वो वापस सीमेंट हो जाता है। और इन्होंने जो बताया है, जो छोटी सी क्लिप आपने मेरे ख्याल से 55 सेकंड की क्लिप है, उसमें जो आपने बताया है बहुत क्लियर उन्होंने अक्यूज का नाम बता दिया है कि इसमें आदित्य ठाकरे को उन्होंने क्लियर उनका नाम लिया है। मैं इसी में अब आगे बढ़ के थोड़ा सा आती हूँ। उन्होंने अपने पीसी में ये भी कहा है कि अगर हमारी कंप्लेंट जो हमने एफआईआर जो किया है अगर वो गलत है तो आप हमारे अगेंस्ट में एक्शन लीजिए। ये एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने बोली है कि अगर हम कुछ गलत बता रहे हैं तो यू आर फ्री कि अपना आप एक्शन उस पर ले सकते हैं। और इसमें इन्होंने नाम लिया है संजय राउत का और विद्या चौहान का, और उन्होंने बोला है कि इन लोगों ने जो है फॉल्स नैरेटिव को फ्लोट किया था और एक पूरी ट्रोल आर्मी जो भी फेवर में बोलता था उनके अगेंस्ट में ट्रोल आर्मी को खड़ा कर दिया जाता था। और साथ में मीडिया का जो इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है इन लोगों के द्वारा सच्चाई को छुपाने के लिए, और जो साथ में खड़े थे या जो सामने नैरेटिव पे कपड़ा डाल रहे थे उसको जो है काटने के लिए, उसको गलत बताने के लिए, ये उन्होंने बताया है। और 2023 में सतीश सालियान जो है उनको उनसे बोला गया कि आपके 5 साल के बाद ये क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई एसआईटी में मैंने इस चीज को, मेरा जो बयान है मैंने उसको दर्ज करा दिया है, लेकिन एसआईटी में बिकॉज ऑफ द प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड प्रेशर ऑफ द बिग विग्स एंड प्रेशर ऑफ द पुलिस, उसमें आकर के उनका वो जो एसआईटी को दिया हुआ जो स्टेटमेंट था वो सामने नहीं लाया गया है। और 5 साल के बाद में वो जगह नहीं है, उन्होंने कहा मैं जगह नहीं हूं और मैं अपने इस केस को वापस मैं रीओपन करवा रहा हूं क्योंकि मुझे मेरी बेटी को इंसाफ दिलाना है। 29 जून 2020 तक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कितना प्रेशर था, तो 29 जून 2020 तक उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी। और आपको पता है कि जब गवर्नमेंट किसी की होती है और अगर वो उसके अगेंस्ट में कोई बात होती है तो वो आपको आगे आने नहीं देती है, वो आपको पनपने नहीं देती है, आपकी बात वो सुनने नहीं देती है। तो कॉमन मैन, क्योंकि सतीश सालियान जो है वो कॉमन मैन है, तो सतीश सालियान की बात जो है वो कैसे सामने आने देते, जहां पर कि उनके बेटे को बिल्कुल क्लियरली उनका नाम उस समय भी लिया गया था आदित्य ठाकरे का, और आज भी बहुत क्लियरली नाम लिया गया है, उनका दिया गया है नाम।
नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो एनसीबी है, मैं रिया चक्रवर्ती की बात करती हूँ और उनका जो भाई है सतीश शोभित चक्रवर्ती की मैं बात करती हूँ। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इन दोनों को नाम लिया था, इन दोनों को अक्यूज बनाया था, इन दोनों को अरेस्ट किया था और 27 डेज तक ये दोनों लोग जेल में बंद थे। और उसमें रिया का केस जो बाहर वो निकली है तो बड़ा शोर मचाया गया, बड़ा फैनफेयर किया, रिलीज कर दिया। उनको रिलीज नहीं किया गया है। रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में चार्जशीट जो है वो फाइल हो चुकी है और उसका ट्रायल पेंडिंग है। ये चीज मार्क करने वाली बात है कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है और उसका जो ट्रायल था पेंडिंग है। रीजन क्या हो सकता है? एवरीबडी, सबके लिए खुला रीजन है, सबको समझ में आता है कि भाई जब आप पॉलिटिकली आपको जब फेवर किया जा रहा है तो आपका जो ये पेंडिंग क्यों कर दिया? 5 साल इज अ लॉन्ग टाइम। और ये करने के लिए एक गवर्नमेंट गई है, जब दूसरी अच्छी गवर्नमेंट आई है, जो पार्शियल इम्पार्शियल गवर्नमेंट आई है, उसके आने पे हिम्मत आई है, उसके आने पे ये जो नीलेश ओझा जी जो है और सतीश साल्यान जी जो है ये खुल करके सामने आए हैं। सीबीआई का जो क्लोजर की बात मैंने अभी बताया आपके दर्शकों को कि ये कोई केस बंद नहीं हुआ है। ओनली थिंग इज कि दे डिड नॉट इन्वेस्टिगेट सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, दे डिड नॉट इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ दिशा साल्यान। रिया, संजय राउत जो कहते हैं ना उखाड़ दिया, उनका भी नाम आया, उखाड़ दिया वाले का भी नाम आया है इसमें, और कैसे आया मैं आगे आपको बताऊंगी उनके बारे में। एनसीबी ने अरेस्ट किया था रिया को। अब मैं केस पे थोड़ा सा आ रही हूँ, एनसीबी का क्या रोल रहा है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया था और उनके जो दिशा साल्यान की डेथ के बाद में व्हाट्सएप पे कुछ चैट्स हुए थे बड़े लंबे कच्चे, अभी तक 49 या 43 चैट्स हुए थे फटाफट वाले उद्धव आदित्य ठाकरे के साथ में। वो सारे चैट्स जो है वो डिलीट कर दिए गए, लेकिन उनको जो है रिकवर किया गया था। एनसीबी ने उसको रिकवर किया और उसको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में देकर के सारा चैट्स जो था वो सारा का सारा सामने आया। ये सब चीजें अभी तक दबी हुई थी, ढकी हुई थी, अभी तक वो सामने नहीं लाई गई थी, लेकिन अब वो चीजें सामने आ रही हैं। और रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती का भी बैंड जो है वो अब वो बजने वाला है। 5 साल उन्होंने बहुत सारा, मुझे लगता है कि मॉडलिंग भी कर लिया है, मूवीज भी एक आध साइन कर लिया है और घूम घाम भी लिया उन्होंने वर्ल्ड में जाके, लेकिन अब आगे की उनकी जो राह है वो थोड़ी मुझे लगता है मुश्किल होने वाली है। ड्रग्स की मैं बात करती हूँ तो DAPP कंपनी एक है जो ड्रग्स की सप्लाई करती है, उसके जो ओनर है उसका नाम है समीर खान। और ये जो कंपनी है ये ड्रग की कंपनी है, ये ड्रग एक्यूज कंपनी है ये। और एनसीबी ने इनके जो फोन थे उनको सर्विलांस के ऊपर रखा था। आई एम सॉरी अगर आपको कहीं पे आवाज मेरी तरफ से सुनाई दे रही, क्योंकि कहीं पे ड्रिल मशीन या कुछ चल रहा है या वैक्यूम क्लीनर चल रहा है, तो बस थोड़ा सा उसे बेयर करिएगा बिकॉज प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है, टाइम ऐसा है। तो एनसीबी ने जो किया था, इनका जो फोन्स को सर्विलांस पे डाला था, किसका? डीनो मौर्या का, आदित्य ठाकरे और उनका जो पूरा गैंग है, पूरा जो ग्रुप है। तो एनसीबी चुप नहीं थी, एनसीबी पीछे पीछे अपना सारा काम कर रही थी। एंड अब सुनिए जो सनसनीखेज खुलासा जो नीलेश ओझा जी ने किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये कहा था, इट इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा है कि आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। आदित्य ठाकरे, मैं आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। और एक प्रोहिबिटेड ड्रग है हाइड्रोपोनिक वीड, वो उसका सेवन करते हैं। मतलब ये ड्रग्स बेचते भी हैं और ड्रग्स का वो सेवन भी करते हैं। एंड एनसीबी के रिकॉर्ड्स पर ये बात लिखी गई है, इट इज ऑन रिकॉर्ड्स, एनसीबी ने जो उसको दिया है। इस बीच में क्या हुआ था, समीर वानखड़े के बारे में सबको याद होगा कि मतलब वो इस केस को डील कर रहे थे। अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर उनका जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनको मुंबई से बाहर निकालते हैं। उस समय हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो ट्रांसफर किया गया है वो इलीगल ट्रांसफर है, इसीलिए उनको वापस मुंबई लाया जाता है। ये पॉलिटिकल प्रेशर में किया गया था, जब एक पुलिस ऑफिसर को, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को जो इम्पार्शियल होकर के इस पूरे केस को देख रहा था, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट, फिर मैंने बोला यहाँ पे देखिए, जुडिशरी के ऊपर कभी कभी विश्वास जो डगमगाता है ना, जब ऐसी चीजें होती है तो वापस लगता है कि नहीं, थोड़ा सा रास्ता भटक जाती है जुडिशरी, लेकिन वापस अपने ट्रैक पे आती है और लगता है कि हाँ अभी हम सेफ हैं बिकॉज जुडिशरी हमारी जो है वो हमारे साथ में है। आदित्य ठाकरे का जो अवैध बिजनेस का एक विटनेस थी दिशा साल्यान। दिशा साल्यान को पता था कि आदित्य ठाकरे जो है उसका ड्रग्स का एक अवैध बिजनेस है और इसी वजह से शायद
दिशा सालियान ने हम नहीं जानते बिकॉज शी इज नो मोर। शायद दिशा सालियान ने इस बारे में कुछ बोला होगा, कहा होगा, तो इन द रिट्रोस्पेक्ट जो दिशा सालियान का गैंगरेप किया गया था और मर्डर किया गया है, मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला था वो 14 मालवे से गिरी है या गिराई गई है, ये अब एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब मैं बात करती हूँ कि जो ड्रग बिजनेस सिंडिकेट और दिशा का जो गैंगरेप है इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। समीर खान जो कि DAPP कंपनी वाले हैं, उनके साथ में कौन कौन लोग हैं? उनके साथ में वही लोग हैं जिनका नाम जो है लिया गया है कि उन्होंने दिशा का गैंगरेप किया था और दिशा को उन्होंने मारा है, दिशा को उन्होंने मर्डर किया है। आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य और सूरज पंचोली। सूरज पंचोली के ऊपर तो मुझे बहुत दया आती है कभी कभी कि वो पता नहीं क्या लेकर के जिया खान के साथ में उसका बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के आया है, अब वापस फिर से इसमें इसका नाम जोड़ा जा रहा है। और अरबाज खान और अर्जुन रामपाल, इनका नाम बहुत कम आया है लेकिन इनका नाम भी इस केस में आया था ड्रग्स को लेकर के। मर्डर और गैंगरेप के बारे में मुझे नहीं पता है लेकिन ड्रग्स को लेकर के इनका आया था और कुछ वीडियोस वगैरह भी इनकी रिलीज हुई थी। मनविंदर जी, इस पूरे केस पे कुछ डेथ्स ऐसी हुई थी जो बहुत अननेचुरल थी, जिनके बारे में एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, हार्ट अटैक हो गया, सर में चोट आ गई, कुछ हो गया, ऐसी 10 मौतें हुई थी जो अननेचुरल डेथ्स हुई थी। और स्टीव पिंटो के बारे में अगर हम बात करें तो स्टीव पिंटो, शायद अगर जो लोग इस केस को कवर कर रहे थे तो उनको याद होगा कि स्टीव पिंटो जो है वो दिशा सालियान के बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। और 7 जून को एकता कपूर, देखिए एकता कपूर का भी नाम इसमें आया है, और एकता कपूर का 7 जून को बर्थडे था, उसकी एक बहुत बड़ी ह्यूज पार्टी दी गई थी। उस पार्टी में आए थे करण जौहर। करण जौहर का एक छोटा सा क्लिप है जिसपे कह रहे थे कि मैं पार्टी में जा रहा हूं, वो निकल गए। किस पार्टी में गए उसके बारे में कोई न्यूज नहीं है, कोई भी फोटोग्राफ उनकी सोशल मीडिया पे नहीं है कि वो किस पार्टी में गए थे। वहां पे आदित्य ठाकरे थे, परमवीर सिंह, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा, ये सब लोग एकता कपूर की पार्टी में थे और वहां से वो निकले। अगर आपको याद होगा या व्यूअर्स को याद होगा तो एक पार्टी का सीन दिखाया, मतलब वीडियो आया था जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत बाहर निकल रहे हैं, मेरे ख्याल से दिशा सालियान उनके पीछे खड़ी थी। उनकी नजर एकदम से मुड़ के देखते हैं तो एक विंडो की तरफ में उनको कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। वो बच्चे जो है वो जैसे लगा कि वो हेल्प मांग रहे थे, उसको देख करके सुशांत सिंह राजपूत बहुत घबरा जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर गूगल किया जाएगा तो ये वीडियो कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, क्योंकि मैंने उस वीडियो को देखा था और मैंने कई बार उस वीडियो को देखा था और ये समझने की कोशिश किया था। उस समय नहीं समझ में आया, बट अब समझ में आ रहा है जब पूरा का पूरा केस हमारे सामने ला करके नीलेश ओझा जी ने रख दिया है। भूमि अर्थ करके एक NGO है, उसका नाम भी नीलेश ओझा जी ने लिया है, जहां पे बताया जाता है कि छोटी छोटी बच्चियों को वहां पे लाया गया था उस पार्टी में जहां से ये सब लोग निकले थे, और जहां करण जौहर ने कहा था मैं पार्टी में जा रहा हूं, लेकिन उनको पता नहीं था। और सुशांत सिंह राजपूत उसमें उन बच्चियों को देख करके बहुत घबरा गए थे, बहुत परेशान हो गए थे और उनको वहां से बोला गया था, तो उनको ना वहां पे रुकने नहीं दिया गया था, उनको वहां से भेज दिया गया था कि आप जाओ, क्योंकि दे डिड नॉट वांट हिम टू सी कि वहां पे अंदर क्या है, बिकॉज वो शायद हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो वहां पे छोटी छोटी बच्चियों को लाया गया था फॉर द सेक्सुअल अब्यूज। और आपको पता है कि बड़े बड़े लोगों के जो शौक होते हैं वो भी बड़े बड़े बहुत होते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, उनको चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसके साथ वो उनको अपने शौक पूरे करने होते हैं। तो ये सब जो था सुशांत सिंह राजपूत ने, दिशा सालियान ने देख लिया था, और ये सब देखने के बाद में दिस वॉज द रीजन फॉर द मर्डर, फॉर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। एंड मतलब नॉट ओनली दिस रीजन, इसके अलावा और भी रीजन थे। और एनसीबी ने क्या किया था कि उस समय जो उनका जितने लोग वहां पे थे, कैसे पता लगा, एक तो वीडियो सामने आ गई थी वो, और दूसरा जो है मोबाइल टावर जो लोकेशन थी उससे पता किया गया कि वहां पे उस समय कौन कौन लोग थे वहां पे। स्टीव पिंटो के बारे में आज तक ये नहीं पता है कि स्टीव पिंटो जिंदा है या स्टीव पिंटो जिंदा नहीं है। और उन्होंने ट्वीट किया था इस चीज के सारे के बारे में, और अगर मेरे ख्याल से ट्विटर पे हम जाके देखेंगे, ढूंढेंगे, तो हमको स्टीव पिंटो का ट्वीट भी दिख जाएगा जिसपे उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। और इसके बारे में भी नीलेश ओझा जी ने जो है ना बहुत क्लियरली स्टीव पिंटो का नाम लेकर था, और उन्होंने बोला है कि भाई आप ढूंढ कर बताइए कि स्टीव पिंटो के साथ में हुआ क्या था। फिर उसके बाद में आर्य मृदुल कैथर ने फेसबुक पर लिखा था, ये दूसरे वो हैं जिन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया था। मैंने जब फेसबुक पर पढ़ा था और जब दोबारा आज नीलेश ओझा जी ने बताया, तो जो इमोशंस मेरे उस समय थे मनविंदर जी, मेरे पैर कांपने लगे थे जब मैंने वो उनका फेसबुक पे पढ़ा था। और जब इन्होंने दोबारा, नीलेश ओझा जी ने अपने पीसी में फिर से दोबारा जब बताया,
आज भी वही इमोशंस और वही डर और वही जो मेरे मन में था ना, जो इमोशंस से फीलिंग से, वो फिर वापस आ गई थी। आर्य मृदुल कैथर करके एक है, उन्होंने अपने एफबी पे जो लिखा था कि एक्चुअली उन्होंने आदित्य ठाकरे के साथ में उन्होंने काम किया है, तो उनको आदित्य ठाकरे का इनसाइड एंड आउटसाइड सब चीजें मालूम थी और उनको ये भी पता था कि आदित्य ठाकरे ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स लेने के बाद में एक, मुझे नहीं पता लेकिन कहते हैं कि किक चाहिए होता है, तो उस किक को पाने के लिए आदित्य ठाकरे विथ हिज फ्रेंड्स डार्क वेब पर गए थे। डार्क वेब पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन डार्क वेब एकदम से जो है न्यूज में आया था जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। उसमें बहुत सारा क्लेम किया गया था कि उनको कैसे मारा गया था, कैसे उनका लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था उनको मारने का, पीटने का, जो भी था। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती, ना मैं डिटेल में जाना चाहती हूँ। मैं इस केस के बारे में बात करी, इसमें आर्य मृदुल कैथर ने बताया था आदित्य ठाकरे को जब किक चाहिए होता तो किक लेने के लिए मरीन ड्राइव के पास कोई बंगलो है, उसका नाम नीलेश ओझा जी ने नहीं बताया है, लेकिन मरीन ड्राइव पे कोई बंगलो है जहां पर बैठ करके वो टास्क दिया करते थे अपने ग्रुप के साथ में डार्क वेब पे, और टास्क को देते थे अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे जहाँ पे अति गरीबी है। तो वहां पे आप सोचिए कि 10-10 रुपए के लिए मेरे ख्याल से कुछ भी हो जाता है वहां पे। तो वहां पे टास्क दिया गया था। यहाँ मैं रुकना चाहूंगी नंदिता जी। जी जी। वो जो आप टास्क बताने वाली हैं, जो हम शो से पहले बात कर रहे थे, थोड़ा सा वो हॉरिबल हो जाएगा। मैं आपसे वो अनुभव जानना चाह रही हूँ जो आपने मेरे से शेयर किया था, दर्शक जानना चाहेंगे। सुशांत सिंह की जिस दिन मौत होती है उस दिन आपने कुछ महसूस किया था। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे दूं कि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूं और मैं मेडिटेशंस में चक्रा हीलिंग्स करती हूं। मैं एंजल थेरेपिस्ट हूं, एंजल्स के साथ में मैं कनेक्ट करती हूं और रेकी हीलर हूं, डिस्टेंस हीलिंग भी करती हूं। मेरे इस मेडिटेशन, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आपके मेडिटेशंस आपको बहुत अलग लेवल पे भी ले जाते हैं, और ऐसे लेवल जहाँ पे मैं एस्ट्रल ट्रैवल भी करती हूँ। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपने घर वालों को कह के रखा है कि अगर मैं मेडिटेशन के टाइम पे अगर 2-3 घंटा अगर मैं उठती नहीं हूँ ना, तो मुझे उठा के जलाने मत ले जाना, क्योंकि मैं वापस लौट आऊंगी। हो सकता है मैं आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस करने के लिए मैं बाहर निकल के गई हूँ, तो मुझे जलाना मत, मुझे मतलब रोके रहना, मेरी सांसें वापस आएंगी, मैं सब कुछ जिंदा हो जाऊंगी फिर से। मैं उस समय बैंगलोर में थी और सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी 14 जून को, रात में करीब 2:30 बज रहा था और मैं आई वॉज इन वेरी साउंड स्लीप। और उस समय मेरे कान जो है वो बंद हो गए थे, नींद में मेरे कान बंद हुए और मुझे बहुत अनइजीनेस फील हुआ, और एकदम से मेरी आंखों के सामने मनविंदर जी इतना व्हाइट लाइट, जो नीचे अगर नाम लिखा हुआ आप देख रहे हैं ना, इसकी मेरे ख्याल से 50 गुना ज्यादा व्हाइट लाइट मुझे अपनी आंखों के सामने नजर आई। मतलब लिटरली मुझे उसने नींद में मेरी आंखों में मुझे ब्लाइंड कर दिया था। और जैसे पहले जमाने में स्टेशन, रेडियो स्टेशन पे हम लोग जाते थे तो वो नॉब घुमाते थे और स्टेशन ढूंढा करते थे हम लोग, वो खर खर जो आवाज आती थी, तो वो आवाज आई। आने के बाद में एक जगह आकर के ऐसा लगा कि स्टेशन जो है मिल गया है और वहां पे आके चीज रुक गई है और बिल्कुल क्लैरिटी हो गई थी, शोर आना बंद हो गया था। उस समय बहुत डीप मुझे आवाज सुनाई दी, 2 शब्द, जस्टिस, हेल्प। पहले आया था हेल्प और उसके बाद था जस्टिस, और वो आवाज इतनी क्लियर थी बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत की आवाज एक बहुत टिपिकल वॉइस है जिसको आप भूल नहीं सकते हैं। मुझे उस समय सुशांत सिंह राजपूत की आवाज सुनाई थी, रात के 2:30 बज रहे थे या 2:35 हो रहे होंगे। उस समय आया था हेल्प, जस्टिस। मैं उठ के बैठ गई, मैं बहुत डर गई, मुझे लगा कि शायद मैं स्पिरिचुअली इतना ज्यादा हाई वाइब्रेशन पे पहुंच गई हूँ कि मुझे इस तरीके का आभास हुआ या मुझे इस तरीके की चीज दिखाई दी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। फिर नेक्स्ट डे, जैसे नॉर्मली मेरे यहाँ टीवी जो चलता है वो हमेशा न्यूज चलती है, मेरे टीवी सीरियल्स वगैरह नहीं चलते हैं, तो न्यूज आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से मुझको बोला कि नंदिता ये देखो क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं इसमें बता रहे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया। मनविंदर जी, मैं खड़ी हो गई, मैं ठंडी हो गई वहां पे, और मुझे अपने हस्बैंड को पकड़ना पड़ा। मैंने को पता है मैंने रात में ये देखा, एंड हाउ इज इट पॉसिबल। उसके बाद से बहुत सारी चीजें सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने उन लोगों को कनेक्ट किया था जिन्होंने बहुत पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको कनेक्ट किया था, जिनकी स्पिरिचुअली वाइब्रेशन बहुत हाई थी। और मुझे लगता है आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल, वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पीपल, वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनको
सुशांत सिंह राजपूत ने शायद ये इस लायक समझा कि उन्होंने कनेक्ट किया और ये बोला। उसके बाद में फिर तो ट्विटर पे जो बाढ़ आई है, और ट्विटर पर भी मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही मैं आई थी, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि क्या क्या चीजें हो रही है, बिकॉज लोग इतना सारी चीजें बताते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने मनविंदर जी के साथ में शेयर किया, और आज पब्लिकली मैं सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और आज का जो वीडियो मैं कर रही हूँ तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए हैं नंदिता जी। बिल्कुल बिल्कुल मनविंदर जी, बिल्कुल आप सोच नहीं सकते कि आज भी वो जो डर तो नहीं बोलूंगी, वो जो ठंडा, जो कोल्डनेस की जो फीलिंग उस समय मेरे को हुई थी, आज भी मुझे हो रही है। जो चीज मुझे वो याद आती है तब। चलिए गेटिंग बैक टू क्या गुल खिलाए गए हैं, हाँ, बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो ये जो टास्क की मैं बात करूंगी तो नीलेश ओझा जी ने 3 टास्क बताए जो इन लोगों ने डार्क वेब पे दिए थे, और आप ये सुनेंगे तो आपके पैर भी समय ना ठंडे हो जाएंगे, कांपने लगेंगे। पहला टास्क इन्होंने दिया था 25 लाख रुपए वो देंगे उन लोगों को जो एक छोटे बच्चे को लेकर के आएंगे, जिंदा अलाइव उसको काटेंगे और खाएंगे। वो जब ये काम कर लेंगे, उसको काटेंगे, जिंदा बच्चा काटेंगे, उसको खाएंगे, तो ये लोग उसको 25 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे, जैसे भी करेंगे, इंटरनेशनल जो भी इनका तरीका होता होगा। पहला टास्क जो है वो आर्य मृदुल कैथर ने ये बताया था, क्योंकि आर्य मृदुल कैथर वाज वर्किंग विद आदित्य ठाकरे। सेकंड टास्क दिया था कि एक छोटी बच्ची को लेकर के आना, लाइव सबके सामने उसका रेप करना। मतलब छोटी बच्ची, चाहे वो 5 साल की भी बच्ची हो सकती थी, 10-11 साल की भी बच्ची हो सकती थी, बट डेफिनेटली 10-11-12 साल से बड़ा नहीं, उसको रेप होते हुए देखना, ये इन्होंने टास्क दिया था। और उसके लिए भी इन्होंने कुछ पैसा दिया था। वो पैसे के बारे में नीलेश ओझा ने जी ने नहीं बताया, तो मुझे नहीं पता उसके लिए कितना पैसा दिया गया होगा। तीसरा टास्क जो किया गया था वो और ज्यादा खतरनाक था भारत के लिए। और भारत में जो कहते हैं जयचंदों की कमी नहीं है, तो वन ऑफ द जयचंद जो है ये आदित्य ठाकरे थे, जिन्होंने अल जजीरा के साथ बैठ करके एक ग्रुप मीटिंग किया था, और उसमें लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत में अनरेस्ट को कैसे, जो लोगों के बीच में अनरेस्ट कैसे फैलाया जाए, और उसमें किसका इस्तेमाल किया जाए, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए जिससे कि भारत में अनरेस्ट आ जाए, लोग आपस में ही मारने काटने लगे। मीडिया मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, और उसके लिए 1 करोड़ की डील हुई थी उस समय। सिर्फ 1 करोड़ की डील के लिए इन लोगों ने पूरे भारत में अनरेस्ट फैलाने की जो एक पूरा नैरेटिव तैयार करना, मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारा उन लोगों ने डिस्कस किया था। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी, क्योंकि पूरा देश जलने के लिए इन लोगों ने तैयार करना शुरू कर दिया था। और मैं कहती हूँ कि महादेव की कृपा है बहुत बड़ी कि हमारे जो मोदी जी जो हैं, और हमारी जो मशीनरी उन्होंने, और जो लोग उनके साथ में काम करते हैं, उनकी वजह से ये देश हमारा जलने से कई बार, नॉट ओनली दिस टाइम, कई बार बचा है। और जब तक ये लोग हैं हमारे साथ में, तो हम लोग सेफ हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर्य मृदुल ने ये बताया कि ये जो टास्क अब दिए गए थे, तो ये उस समय आई विटनेस थे, उनके सामने चीजें की गई थी। तो आप ही सोच सकती है कि मतलब कितना खतरनाक गेम खेला गया, और कितना खतरनाक जो टास्क इन लोगों ने दिया था अपने प्लेजर के लिए। इनको किक चाहिए था, देश मैटर नहीं करते। और आज की डेट में अगर आदित्य ठाकरे, जिसको हम पेंगुइन भी बोलते हैं, और मुझे लगा पेंगुइन नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज पेंगुइन मेरा फेवरेट जो है ना, एक एंटार्क्टिका का जिसको कहते हैं, बड़ा प्यारा सा वो है, कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि ये लेकर के पेंगुइन भाई साहब जो लेकर के आए थे इन्होंने, और सारी पेंगुइन्स मर गई थी, म्यूजियम ही खोलना चाहते थे एक आइस वाला पूरा करके, तो वहां से इनको नाम पेंगुइन दिया गया था। लेकिन इनका जो कर्म है, इनके जो एक्शंस हैं, वो इतने विभत्स हैं। और आज मुझे लगता है कि जो थी, जो दर्द था दिशा सालियान का, जो दर्द था सुशांत सिंह राजपूत था, इनकी फैमिलीज की जो सफरिंग थी वो बेजा नहीं जाएंगी। और आज जब गवर्नमेंट हमारी वो गवर्नमेंट है जो सच को दिखाना चाहती है, और जो दूध का दूध है, पानी का पानी करना चाहती है, उसको सामने लेकर के आई है। और मैं व्यूअर्स को फिर बोलूंगी, मेरे चैनल पे जाके मेरा वीडियो आप जरूर देखिए, जिसपे मैंने सीबीआई के क्लोजर की मैंने बात की है। और यहाँ पर भी मैं बोलूंगी, दिल छोटा मत करिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस अब जो है और ज्यादा बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और मुझे लगता है कि इंसाफ होकर के रहेगा। जी मनविंदर जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उस समय सरकार कुछ और थी। आज सरकार जो है, आपने खुद ही कहा, मोदी सरकार में ऐसी चीजों पे 0 टॉलरेंस है।
तो इंसाफ जरूर मिलेगा। इंसाफ जरूर मिलेगा उसमें। और जिस तरीके से संजय राउत का भी नाम इसमें ले लिया गया मनविंदर जी, उखाड़ दिया, तो मैं तो बोलूंगी कंगना रनौत की भी जो आए थी ना, वो भी अब काम आने वाली हैं, क्योंकि किसी का घर उखाड़ देना, किसी का मेहनत की कमाई ही, मैं बोलूंगी चाहे आप कंगना रनौत को कुछ भी समझते हो, बट बंदी मेहनती है, मेहनत करके कमाए। उनकी पर्सनल लाइफ जो भी होगी, मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेती उनकी पर्सनल लाइफ में, वो स्क्रीन पे क्या करती है, उनका जो काम है। तो संजय राउत का भी नाम आया है, देखते हैं आगे क्या होता है। नंदिता जी, आपने मेरे दर्शकों को एक कहना चाहिए कि बहुत गहराई से जानकारी दी है और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।